हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको टेंस, प्रपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कई सारी चीज़ें आज आपको एक्सरसाइज मिलेंगी। और आज टोटल जो सेंटेंस हैं ये हैं अपने पास 50। ठीक है, तो लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताना कि 50 में से आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, चलिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली क्लासेस इंग्लिश पॉइंट की अनअकैडमी पर भी चल रही हैं। 3 PM पर है और शाम को 6 PM पर 2 क्लासेस डेली हैं, जिनमें आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस के एनालिसिस आपको मिलेगा। और आप वहां पर अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, लाइव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और जो भी आपको परेशानी आती है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो वो भी आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस के दौरान। तो इन 2 क्लासेस को ज्वाइन जरूर करना, जिनका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में क्या है? द सन डैश ब्राइटली। आपको बताना है शॉन, शाइनिंग, साइन या फिर होगा इज साइन। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर यूज करना है, जल्दी से कमेंट करें। जब हम यहाँ पर वर्ब फिल कर रहे हैं तो आपको फोकस करना है टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो द सन आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखो इस साइन कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यहाँ पर आपका ऐसे ही यस होना चाहिए था, शाइनिंग भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोन। सोन क्या है? अभी हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया। और साइन आपका इंफिनिटिव फॉर्म होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म होता है। सोन आपका सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म भी आपका सोन ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 में। टोटल 51 से लेकर के 100 तक सेंटेंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 52। 52 में है लोकेश वॉज बिजी व्हेन वी डैश टू सी हिम। और यहाँ पर भी आपको टेंस से रिलेटेड वर्ब फिल करना है। गो होगा, वेंट होगा, गॉन होगा या फिर होगा यहाँ पर गोज। तो ध्यान से देखें, आपका ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लिखा हुआ है और लोकेश वॉज बिजी, कौन सा टाइम यहाँ पर है? पहले वाले क्लॉज में पास्ट का है, तो ये क्लॉज भी आपका पास्ट में ही बनेगा। और व्हेन के बाद क्या आता है? शॉर्ट एक्शन आता है। शॉर्ट एक्शन आता है तो पास्ट में यहाँ पर होगा आपका सेकंड फॉर्म यूज, यानी कि यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन यूज करना है कि वी वेंट टू सी हिम। सी का मतलब यहाँ मीट से है, यानी जब हम लोकेश से मिलने गए तो वह क्या था? वह व्यस्त था। करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 52 में होगा ऑप्शन नंबर 2। कोई भी डाउट्स हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, तो इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। नेक्स्ट है सेंटेंस 53 एंड 53 में है द डेट ऑफ द फंक्शन दैट नॉट हैव बीन डिसाइडेड है, डिसाइडेड येट। और यहां पर आपको फिल करना है एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, एक्जुलरी वर्ब यूज करना है। कौन सी एक्जुलरी वर्ब यूज होगी? हैव, हैज, वाज या फिर होगा इज। तो ये सेंटेंस आपका क्या है? नॉर्मली पैसिव वॉइस यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 53। ठीक है, पैसिव वॉइस है एंड येट एडवर्ब लगा हुआ है तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा आपका, नेगेटिव भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपका द डेट, डेट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर यूज होगा सिंगुलर वर्ब जो कि होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 53 में द डेट ऑफ द फंक्शन हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 53 में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पर हैज का प्रयोग करना है। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 54। 54 में क्या है? इंडिया वाज अ प्रॉस्परस कंट्री डैश द रेन ऑफ किंग अशोका। क्या होगा राइट आंसर 54 में? तो यहां पर आपको प्रपोजिशन मिलता है बिटवीन, फ्रॉम, वाइल या फिर होगा ड्यूरिंग। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो देखो, बिटवीन का यूज कब करते हैं हम? जब हम दो की बात कर रहे हो। तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज से कोई चीज दूर होती है तो वो फ्रॉम के सेंस में आएगी। फ्रॉम डॉट डॉट टू का यूज भी होता है। वाइल, वाइल के बाद आपका क्लॉज यूज होता है। क्या यूज होता है? क्लॉज यूज होगा। लेकिन ड्यूरिंग के बाद आपका फ्रेज यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ था रेन ऑफ किंग अशोका। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ड्यूरिंग। क्या यूज होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाएगा, जिसका मतलब होता है ऑल थ्रू ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी पूरे समय तक। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सेंटेंस 54 में।
और शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, क्लास को शेयर भी कर दो और डेली क्लासेस को जरूर ज्वाइन किया जाए। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अनअकैडमी पर जो क्लासेस हैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 55। 55 में क्या है? लेमन्स आर सोल्ड एज द डजन इन द मार्केट। आपको सिंपली यहाँ पर प्रोपोजिशन बताना है इन, एट, फॉर या फिर बाई। कौन सा राइट आंसर यूज किया जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, बाई द डजन। बाई द डजन मतलब होता है इन लार्ज क्वांटिटी। द डजन, बाई द डजन मीन्स लार्ज क्वांटिटी की बात होती है। तो यहाँ पर प्रोपोजिशन आपका करेक्ट यूज किया जाएगा बाई, सेंटेंस 55 में। चलिए आगे है सेंटेंस नंबर 56। एंड 56 में क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैड एज टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर है प्रोपोगेटेड या फिर होगा आपका इनकैप्सुलेटेड या फिर होगा फोर्स्ड या फिर होगा प्रोहिबिटेड। करिए जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 में क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? प्रोहिबिट किया है, प्रतिबंध लगाया है टूरिज्म पर। कहां पर? जो फॉरेस्ट के कोर एरियाज हैं वहां पर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रोहिबिट। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा प्रोहिबिटेड। चलिए अब फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रोपोगेटेड। प्रोपोगेटेड क्या होता है? अपने प्रोपोगेटेड मतलब होता है किसी बिलीफ को, किसी आइडियाज को फैलाना ज्यादा लोगों तक, तो वो आपका प्रोपोगेंड। अब प्रोपोगेंडा इसी से बना हुआ वर्ड है, नाउन है और ये वर्ब है आपकी। सेकंड ऑप्शन है आपका इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट को एक्सप्रेस करना। कौन से मोस्ट ऑफ द पार्ट? किसी भी चीज के है और कम शब्दों में, वो आपका कहलाता है। या सिंगल ऑब्जेक्ट में या कम स्पेस की बात होती है। फोर्स्ड मतलब हो जाएगा आपका जबरदस्ती से अर्थ। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 57। 57 में आपको फिल करना है वर्ब के साथ प्रपोजिशन। ठीक है, ही डज नॉट डैश एनी फिक्स्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब यहां पर है सिद्धांत, और यहां पर है सब फ्रेजल वर्ब है, गो थ्रू, गो अबाउट, गो विद या होगा फिर आपका गो अपॉन। क्या होगा राइट आंसर बताइए? एनी यूज हो रहा है डिटर्मिनर, तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर 57 में? जल्दी से कमेंट करें सेंटेंस नंबर 57 में करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा 57 का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा यहाँ पर सेंटेंस नंबर 57 में। एग्री विद। एग्री विद का मतलब क्या है? एग्री विद आपकी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना। एग्री विद मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना या उससे सहमत होना। अब सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पर है गो अबाउट। गो अबाउट क्या होता है? गो अबाउट मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यू रखना, किसी काम को जारी रखना, गो अबाउट। और आपकी कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ पर बन जाएगी? गो अपॉन तो नहीं देखा है, गो थ्रू। गो थ्रू मतलब किसी के बीच में से होकर के गुजरना, या फिर लुक एट से भी अर्थ होता है, या केयरफुल होकर किसी चीज को एग्जामिन करते हैं तो भी गो थ्रू का यूज किया कहते हैं ना, गो थ्रू दीज लाइंस, यानी इन लाइनों को केयरफुल होकर पढ़ो। तो ये 3 फ्रेजल वर्ब हैं आपकी, जिनमें से राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 गो विद। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 58। 58 में माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इन द डोर येस्टरडे। ब्रोकन, वुंडेड या ब्रूस्ड या फिर होगा इंजर्ड। बहुत ही सिंपल है, करिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर सेंटेंस नंबर 58 में। तो मेरी जो फिंगर है वो अभी भी स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी क्या है? ब्रूस्ड है। ब्रूस्ड, ब्रूस्ड मतलब होता है कि जैसे लाल हो जाए या काली पड़ जाती, जब दब जाएगी ना किसी चीज से, डोर से दबेगी तो क्या हो जाए? ब्लैक हो जाएगी। तो ब्रूस्ड मतलब होता है जो आपकी स्किन गिरने से या हिट होने से पर्पल, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू किसी भी तरह की हो जाए तो आपकी ब्रूस्ड हो जाती है। तो यहां पर होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस आपका कौन सा है? सेंटेंस नंबर है 59, और आपको बताना है कि 59 में राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए 59 में राइट आंसर क्या होगा इस सेंटेंस में। और सेंटेंस है अ ट्रेडर वाज डैश एट द सिटी एयरपोर्ट अर्ली ऑन थर्सडे फॉर कैरिंग गोल्ड ज्वेलरी वर्थ ओवर 1 करोड़। यानी एक व्यापारी सिटी एयरपोर्ट पर सुबह के समय ऑन ट्यूसडे को क्या ले जा रहा था? गोल्ड ज्वेलरी ले जा रहा था
कितने रुपए के आसपास, 1 करोड़। तो हिंडर्ड हो रहा, डिटेंड हो रहा, रिटेंड हो रहा, या फिर हो जाएगा ब्लॉट। तो उसे क्या करेंगे बताइए, उसे क्या करेंगे? हाँ, वो क्या किए हुए था, हिंडर किए हुए था ज्वेलरी को, तो वो किए हुए था हिंडर नहीं, ये किए हुए था रिटेंड। ऑप्शन नंबर 3 लगाइए, रिटेंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। रिटेंड मतलब होता है किसी चीज को रखना, कीप समथिंग कह सकते हैं आप, किसी चीज को रखना। ए ट्रेडर वाज रिटेंड एट द सिटी एयरपोर्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है 60 में आपको यूज करना है कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? ए बुक इज ए बुक, एक किताब होती है। देयर इज नथिंग इन इट, बिकॉज, अनलेस, टिल या फिर ऑल्दो, है ना? क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो कौन सा कंजंक्शन यूज होना है यहाँ पर? बिकॉज तो रीजन बताएगा, अनलेस कंडीशन बताएगा, टिल टाइम बताएगा, ऑल्दो का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ऑल्दो करेक्ट आंसर है कि ए बुक इज अ बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं फिर भी एक किताब तो किताब ही होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका होगा 4, 60 में। यस, आगे क्या है? सेंटेंस है 61 में आपको क्या यूज करना है? डैश नॉकिंग एट द गेट ही डिमांडेड एडमिशन, क्रूअली, काइंडली, स्पीडली या फिर होगा लाउडली। क्या होगा राइट आंसर बताइए। अब गेट को नॉक क्या करते हैं? क्रूअल तरीके से, काइंड तरीके से, स्पीडली या फिर लाउडली। तो लाउडली का यूज करना है। लाउडली गेट को नॉक कैसे करेंगे? लाउडली। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? ऑप्शन नंबर 4, सेंटेंस है आपका 61। क्लियर है? चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर लेना सभी लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 62। 62 में क्या है? तो 62 में है आपका सेंटेंस आई डैश द जॉब इफ यू हैड पेड मी इनफ। क्या है? कंडीशनल क्लॉज लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है वुड हैव डन, हैड डन, विल डू या होगा वुड डू। ये एक्सरसाइज, ये इस तरीके जो रूल है ना, ये कंडीशनल क्लॉज के कई सारे एग्जाम्स में आए हैं, कई सारी बार मैंने भी आप लोगों को बताए हैं, तो आप आसानी से समझ लेंगे कि आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये? इम्पॉसिबल कंडीशन है, जिसे हम टाइप 3 कंडीशन बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज में। यदि एक क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लॉज सामान्यतः है वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा सेंटेंस नंबर 62 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, सॉरी 62 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। हाँ ये सेंटेंस 64 है। एंड 64 में क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। एज सून एज ही गॉट द टेलीग्राम, जैसे उसे टेलीग्राम मिला, ही डैश इन अ टैक्सी, ही वुड हैव लेफ्ट टैक्सी, ही लेफ्ट या ही हैड लेफ्ट या होगा ही वो लेफ्ट हैज लेफ्ट। क्या होगा राइट आंसर? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए सेंटेंस 63 में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि एज सून एज के माध्यम से जो दो कार्य हैं वो साइमल्टेनियसली नहीं, मतलब वन आफ्टर अनदर होता है, उसके बीच में बिल्कुल ही पॉज नहीं होता। तो दोनों क्लॉज सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर बनेगी, और जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। आप लोग कमेंट जरूर करना, सभी लोग कमेंट करना है, और टोटल स्कोर भी देखना है कि आज 50 में से टोटल स्कोर आपका कितना होगा। ठीक है, 50 में से टोटल स्कोर कितना होगा ये जरूर आप देखना आज की क्लास में। तो राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस 63 में? ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 64 कि वी हैड डिफिकल्टी डैश फाइंडिंग अ पार्किंग प्लेस। प्रोपोजिशन बताना, और यहाँ पर फिक्स प्रोपोजिशन की बात होगी। ठीक है, एट है, अबाउट है, इन है या फिर है आपका फॉर। कौन सा प्रोपोजिशन आएगा? तो डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग होता है। क्या होता है? डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग। तो डिफिकल्टी ऑलवेज टेक्स प्रोपोजिशन आपका इन आएगा इसमें। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 64 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। ठीक है, चलिए और देखते हैं सेंटेंस 65 में क्या है। द पीजेंट रेवेलियन बाय डैश विद ए हाई हैंड बाय द एम्परर। तो फर्स्ट ऑप्शन है पुट ऑफ, सेकंड है पुट अवे, पुट बैक या फिर होगा पुट डाउन। कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ पर राइट यूज की जाएगी सेंटेंस 65 में? तो एम्परर के द्वारा क्या हुआ, उस पीजेंट रेवेलियन को, यानी जो विद्रोह था है, उसको क्या कर दिया गया? उसे कर दिया गया पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती रोक देना या स्टॉप कर देना, फोर्स से, फोर्स लगा के स्टॉप कर देना। पुट डाउन यहाँ पे राइट आंसर होगा।
इस सेंटेंस में, ठीक है। ये आपकी फ्रेजल वर्ब याद रहे। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका पुट ऑफ, ठीक है। पुट ऑफ मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना। क्या करना? पुट ऑफ मतलब कैंसिल कर देना, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे कोई अरेंजमेंट आपने किया हो, उसको कैंसिल कर दिया, मतलब आपने पुट ऑफ कर दिया। सेकंड फ्रेजल वर्ब है आपकी पुट अवे। पुट अवे क्या होता है? पुट अवे का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया, अभी पागल हो जाए तो पुट अवे कर देते हम। पुट बैक, पुट बैक का मतलब होता है कि जिस स्थान से आपने कोई चीज उठाई है, आप उसी स्थान पर उसे फिर वापस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? पुट बैक हो जाएगा। ये करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या रहेगा फिर आपका सेंटेंस 65 का? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही कॉमन पॉइंट्स भी याद रखना है। और आज जो जितने भी सेंटेंस हैं उनमें कंप्लीट ग्रामर के सेंटेंस हैं, चाहे वो आपका नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रपोजिशन, सब मिलेगा आज की क्लास में आपको, ठीक है। तो टोटल स्कोर जरूर आप याद रखना है, टोटल स्कोर कितना हुआ है। आगे सेंटेंस है आपका 66। 66 में क्या है? दैट कार इज थ्रोइंग डैश अ लॉट ऑफ स्मोक। स्मोक मतलब होता है धुआं, यानी ये कार क्या कर रही है? बहुत सारा धुआं फेंक रही है। थ्रो आउट होगा, थ्रो अप होगा, थ्रो अवे होगा, या फिर होगा थ्रो आपका इन। कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे जो आपको प्रपोजिशन या यूज करना है, ये यूज करोगे थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, है ना, चाहे वो लाइट हो, चाहे हीट हो, चाहे स्मोक हो। थ्रो आउट स्मोक हो रहा है, यानी धुआं बाहर निकाल रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वन होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेंटेंस है आपके 66 में। ओके, तो नेक्स्ट है सेंटेंस 67। एंड 67 में क्या है? लेया सेड द न्यू रेस्टोरेंट वाज नथिंग टू राइट अबाउट, शी थॉट इट वाज। यानी लिया ने कहा कि जो नया रेस्टोरेंट है उसके बारे में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। सी थॉट, उसने क्या सोचा? इट वाज जस्ट एवरेज, या रियली टेरिबल, या स्प्लेंडेड, या फिर एक्सीलेंट। जब कुछ लिखने के लिए नहीं है तो फिर वो क्या है? एवरेज है ना। टेरिबल होता है तब भी आप लिख सकते हैं, स्प्लेंडेड और एक्सीलेंट है तब भी आप उसके बारे में बोल सकते हैं। ले एवरेज है तो कुछ नहीं बोलना है आपको। करेक्ट आंसर आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जस्ट एवरेज का यूज करना है सेंटेंस 67 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है आपका 68, ठीक है। सेंटेंस नंबर है 68। एंड 68 में क्या है? माई नाइजीरियन फ्रेंड फेला इज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग वर्क हियर इन लंडन, बट ही सेज इफ पुश कम्स टू शोव ही कैन ऑलवेज। क्या हो सकता है यहाँ पर? बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है? एंड गो टू जेल, विन द लॉटरी, एंड ऑफ द जर्नी दैट इज लाइफ, या गो बैक टू नाइजीरिया। तो देखो, मेरा जो नाइजीरियन फ्रेंड है फैला, उसे बहुत परेशानी हो रही है लंदन में वर्क ढूंढने में, लेकिन वह कहता है इफ पुश कम्स टू शोव ही कैन ऑलवेज। पुश कम्स टू शोव का मतलब होता है कि कोई दूसरी चॉइस ना होना। जब कोई दूसरी चॉइस ना हो, यानी हर चीज में आप असफल हो जाएं, तो क्या कर लेना चाहिए? तो ही कैन ऑलवेज गो बैक टू नाइजीरिया। भाई तो वापस चले जाना ही बेहतर है फिर तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यूज करें, ही कैन गो बैक टू नाइजीरिया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। ये याद कर लो, पुश कम्स टू शोव का मतलब होता है कि देयर इज नो चॉइस। जब कोई चॉइस नहीं होती, या जब आप बिल्कुल पूरी हर चीज असफल हो जाती है, तो फिर एक अच्छे स्थान पर, यानी अब वो नाइजीरिया का है तो नाइजीरिया भी चला जाए तो ठीक है उसके लिए। आगे है आपका सेंटेंस में 69 कि इफ यू से टू समवन, यदि आप किसी से कहते हो यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ, तो दे विल प्रोबेबली फील। यदि आप किसी से ये कहते हो कि यू आर फुल ऑफ योरसेल्फ, तो इसका मीनिंग क्या है? फुल ऑफ योरसेल्फ का मतलब होता है, भाई देखो, वेरी प्राउड। याद रखो, यहाँ पर आपका जो वर्ड लिखा हुआ है फुल ऑफ योरसेल्फ। फुल ऑफ योरसेल्फ मीन्स आपका होगा वेरी प्राउड। या आप अपने बारे में ही अपने बारे में ही केवल सोचते हो, तब भी आप फुल ऑफ योरसेल्फ कह सकते हैं। तो दे विल प्रोबेबली फील अपसेट, प्लीज्ड, काम, या फिर होगा प्राउड। क्या होगा बताइए? तो 69 में क्या होगा? जब आप उससे ये कहोगे ना, तुम अपने आप में रहते हो, वेरी प्राउड हो, तो वो अपसेट हो जाएगा, खुश थोड़ी होगा, शांत भी नहीं रहेगा, प्राउड फील भी नहीं हो रहा। प्राउड मतलब कि अपने बारे में हमेशा सोचता है, तो अपसेट होगा भाई सीधा सीधा।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दे विल प्रोबेबली फील, तो सामान्यतः कैसा फील करेंगे, अपसेट फील करेंगे। आप किसी भी कोई व्यक्ति जैसा है मतलब गलत बिहेवियर है और आप उससे वही बोल दो तो वो अपसेट ही होगा सीधा सीधा। चलो आगे चलते हैं, ये तो चलते ही रहेगा, सब दुनियादारी है। आगे सेंटेंस है आपकी, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है 70 में द आर्कर मिस्ड द वाई एन इंच और नाउन यूज करना स्कोर पॉइंट ब्लो या फिर होगा एम। आपका 70 में क्या होगा राइट आंसर बताइए। द आर्कर मिस्ड द स्कोर मिस किया 1 इंच, या पॉइंट मिस किया, या फिर ब्लो किया, या फिर एम। तो राइट आंसर यहाँ पर है आपका द एम बाई एन इंच। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 70 का ऑप्शन नंबर है 4। और देखते हैं आगे क्या है 71 में है बॉब एंड जैन डिसाइडेड टू टाई द नॉट बिकॉज। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये देखना है कि टाई द नॉट मीन्स क्या होता है। ठीक है, टाई द नॉट मीन्स होता है, बता दूं, गेट मैरिड। टाई द नॉट मीन्स गेट मैरिड। तो बॉब एंड जैन ने क्या किया, मैरिड होने का डिसाइड किया, क्योंकि दे लव्ड वन अनदर। ठीक है, या दे नीडेड टू सेव मनी, या दे वांटेड टू मेक अ लॉन्ग रोप, या फिर होगा इट हैड कम अनडन। सिंपल है, क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा कि वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं। वन अनदर के स्थान पे आई थिंक ईच अदर होना चाहिए। ईच अदर यूज्ड फॉर टू, वन अनदर मोर देन टू। यस, तो राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते सेंटेंस है 72 में सी हर्ड द डैश ऑफ द हिम्स। बताओ राइट आंसर 72 में क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रैटलिंग, रस्टलिंग, क्रैशिंग, या फिर होगा क्रीकिंग। क्या होगा राइट आंसर। और सारे ये जो ऑप्शन है ये साउंड से रिलेटेड है। क्या है, ये साउंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा, तो जो हिंग होती है ना दरवाजे की, तो क्रीक करती है वो, क्रीकिंग होगा। क्रीकिंग मतलब होता है एक ऐसा साउंड जो स्पेशली दरवाजा जब खुलता है या बंद होता है तब आती है। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रैटिंग। रैटलिंग साउंड होता है, लाउड साउंड होता है किचन में, कप वगैरह का, है ना, कप वगैरह के साउंड है, बर्तनों के साउंड है, रैटलिंग साउंड होते हैं। रस्टलिंग है सेकंड ऑप्शन। तो रस्टल क्या होता है, रस्टल होता है जो पत्तियों की आवाज आती है। रस्टलिंग ऑफ साउंड, पत्तियों की आवाज आती है ये। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सेंटेंस आपका कौन सा है 73, और 73 में है द साउंड इफेक्ट डैश बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। जो साउंड का इफेक्ट है, मूवी वगैरह बनती है साउंड इफेक्ट उसमें डलते हैं, आर प्रोवाइडेड, बीन प्रोवाइड, या फिर होगा प्रोवाइड। क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग डायरेक्टर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, या बीन प्रोवाइड। अब बीन के बाद तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ऐसे हटा दो। बीन के बाद पास्ट पार्टिसिपल का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनेगा। ये जनरल बात हो रही है। पैसिव वॉइस भी बनना है, ये भी तो देखो, पैसिव वॉइस बनना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग डायरेक्टर तो डूअर है, ये बाई के साथ लगा हुआ है, तो इसे हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो पैसिव वॉइस का है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द साउंड इफेक्ट आर प्रोवाइडेड। ये हो जाएगा द साउंड इफेक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर राइट, सेंटेंस 73 में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है आपका 74, और 74 में क्या है, द डैश ऑफ कॉटन इज वेरी हैवी। यहाँ बताना है बाल्ड होगा, वेल, या फिर होगा बैंड। क्या होगा राइट आंसर। कॉटन का क्या होगा बताइए, कॉटन का क्या होगा जल्दी से कमेंट करो, राइट आंसर क्या होगा। नहीं पता, चलो तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए आपका होगा बाल्ड नहीं होगा, बाल्ड तो गंजा होता है, बेल नहीं होगी, बैंड तो झुंड होगा, BLE बैल हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि किसी मटेरियल का जो गट्ठा बंधा होता है बहुत ही टाइट हो गया। आपने कॉटन देखा होगा कि जब भी कॉटन हम अपनी रजाइयों में भराते हैं तो उसमें क्या, जब वो आता है तो एक गट्ठा बना होता है, उसे बैल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ यूज करना है BELE बैल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सेंटेंस कौन सा है ये 74। ओके, 75 में द प्रिंसिपल हैज गिवन हिज टेस्ट टू द मैच एक्सेप्ट
असेंट, रिफ्यूज या फिर होगा असेंट। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो प्रिंसिपल ने अपना क्या दिया मैच के लिए, मैच के लिए क्या दिया, अप्रूवल दिया या ऑफिशियली एग्रीमेंट एग्री हो गए उस किसी काम को करने के लिए। तो यहां पर असेंट होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 असेंट। असेंट मतलब होता है ऑफिशियली किसी चीज को अप्रूव कर देना। तो प्रिंसिपल ने भाई अप्रूव कर दिया मैच को। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका 75 का 4। ओके 76 में क्या है, द हंटर किल्ड 2 डैश फॉर डिनर। फ्लोर होगा, फाउल होगा, फाउल या फिर होगा फूल। क्या होगा 76 में, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। हाँ तो हंटर ने किल किया, क्या किल किया डिनर के लिए, 2 क्या 2 किया, फॉल। सेकंड ऑप्शन FOWL फॉल। फॉल का मतलब एक ऐसा पक्षी होता है, ये एक ऐसा पक्षी जो अपने मांस और अंडे के लिए रखा जाता है खाने के लिए। तो डिनर के लिए उसने क्या कर लिया, 2 पक्षियों को मारा, बर्ड हो जाएगा। और एक और यहाँ पर ये वर्ड है FOUL फॉल। फॉल मतलब होता है किसी डर्टी कह सकते हैं या जिसमें से बैड स्मेल आती है। लेकिन इस सेंटेंस में जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 2। हाँ जी और बताइए 77 कि चाइना इज ए बिग कंट्री इन एरिया, इट इज बिगर देन एनी अदर कंट्री डैश रशिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट या फिर होगा एक्सेस। सिंपल है, डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है। और यहाँ पे जो राइट आंसर आपको करना है ये करना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब कि अपार्ट फ्रॉम कह सकते हैं, के अलावा। रशिया के अलावा ये संसार की सबसे बड़ी यानी चाइना सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, अब एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट मतलब होता है एग्री, स्वीकार करना किसी चीज को। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना। ठीक है, एंड एक्सेस मतलब होता है पहुंच। एक्सेस मतलब पहुंच, रीच। ओके चलो तो आगे और बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है इस बारे में भाई जरूर कमेंट करना सभी लोग। क्लास कैसी लग रही है और कमेंट कर रहे हो तो यही बताते चलना कि कितने स्टूडेंट आज न्यू हैं और कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है भाई। आगे है सेंटेंस आपका 78 में द मास्क बॉर्न बाय द मैन हेल्प देम डैश देयर आइडेंटिटी। यानी जो मास्क लोगों के द्वारा पहना जाता है वो हेल्प करते हैं उनकी आइडेंटिटी को कंसील करने में। अरे यार, कंसील करने में या कंजील में या फिर होगा आपका मॉस्करेड में या फिर होगा चीट करने में। क्या होगा राइट आंसर बताइए। 78 का राइट आंसर क्या होगा। तो सेंटेंस 78 में आप लोगों के लिए जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा, द मास्क बॉर्न बाय द मैन हेल्प देम। यानी जो लोग मास्क पहनते हैं वो हेल्प करते हैं क्या, अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने में। कंसील मतलब हाइड, यानी किसी चीज को पूरी तरह से हाइड कर लेना, हाइड समथिंग या समबडी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा सेंटेंस 78 में। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके आगे है 79 एंड 79 में है ऑन द डैश अकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स ब्रॉड अ न्यू कार। ये लक्ष्मी पूजा के मौके पर कैसा मौका है, ऑफिशियस, ऑस्पिशियस या फिर फॉर्टिशियस या फिर होगा आपका प्रॉस्परस। ठीक है, माथुर जी ने क्या किया, माथुर फैमिली ने क्या किया, एक नई कार खरीदी। क्या होगा राइट आंसर बताइए जल्दी से फास्ट। सारे वर्ड यहाँ पर आपके एडजेक्टिव हैं। ध्यान रहे जब वर्ड के अंत में OUS सफिक्स होगा तो ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर आपका यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या होगा। यस तो सेंटेंस 79 में जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्पिशियस। ठीक है, ऑस्पिशियस, सॉरी ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब होता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑस्पिशियस मतलब पवित्र, होली। चलिए तो और यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड है, और ये आपका ऑफिशियस, सॉरी ऑफिशियस वर्ड है। इसका मतलब होता है सेल्फ इम्पोर्टेंट, सेल्फ इम्पोर्टेंट। एंड फोर्टिटस आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज बाई चांस हो जाए यानी लक से हो जाए तो। और प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध। नेक्स्ट यस तो सेंटेंस 80 में प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विद एनीवन हु सीम्स कंटेजियस या इन्फेक्शस या डिसीज्ड या फिर होगा डिफाइल्ड।
यहाँ भी आपके सारे वर्ड क्या हैं, एडजेक्टिव ही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, तो प्रिकॉशंस किससे ली जानी चाहिए, डिसीज से, यानी जो भी डिसीज दिखाई देता है व्यक्ति उससे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका कंटाजियस। कंटाजियस क्या होता है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेबल, है ना, कम्युनिकेबल होगा इसका मीनिंग। इन्फेक्शियस का मतलब होता है जब डिसीज एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट की कैपेसिटी हो उसके अंदर, तो वो इन्फेक्शियस होता है, संक्रमित जिसे हम कहते हैं। एंड आपका डिफाइल्ड, डिफाइल्ड का मतलब होता है कोई चीज प्योर नहीं है तो वो आपकी डिफाइल्ड है, यानी कि इम्प्योर है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा फिर, राइट आंसर आपका सेंटेंस 80 में ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे है आपका सेंटेंस 81 एंड 81 में द ट्रेजर वाज हिडन डैश अ बिग शॉर। तो प्रपोजिशन यूज करना है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन, सेकंड है आपका अंडरनीथ, थर्ड ऑप्शन है आपका टुवार्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑफ। तो यहाँ पे राइट प्रपोजिशन क्या होगा, राइट प्रपोजिशन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अंडरनीथ, ठीक है। अंडरनीथ यहाँ पर आपका राइट प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा, जिसका मतलब होता है अंडर, अंडरनीथ मतलब अंडर या किसी चीज के बिलो, स्पेशली जब वो चीज हिडन होती है, चारों तरफ से ऊपर से टॉप से कवर होती है, तो वो अंडरनीथ आपकी हो जाती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, यहाँ पर कोई अन्य प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। 82 में क्या है, 82 में है द ट्रेवलर टोल्ड अस एन डैश स्टोरी। ट्रेवलर ने हमें एक स्टोरी सुनाई, कैसी स्टोरी सुनाई, इम्प्रैक्टिकल या इनक्रेडिबल या इनऑडिबल या इनएफेबल। कौन सा आंसर राइट होगा, यहाँ पर भी सारे ऑप्शन आपके एडजेक्टिव ही हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा कि ट्रेवलर ने हमें स्टोरी सुनाई, कैसी स्टोरी सुनाई, इनक्रेडिबल स्टोरी। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब होता है आपका अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल मतलब होता है कि कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं है, यानी नॉट प्रैक्टिकल। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब होता है जिस चीज को सुन नहीं पाए। ऑप्शन आपका प्रोवोक्स। प्रोवोक्स क्या होता है, प्रोवोक्स मतलब होता है गुस्सा होना, इनसाइट एंगर की बात होती है। एंड रिवोक्स का मतलब होता है इनवैलिडेट, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है आपका बाइगोन। बाइगोन मतलब होता है पिछला, पास्ट, ओके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 86 में। नेक्स्ट है, यहाँ भी आपको वर्ब यूज करना है 87 में, जेम्स वॉट डैश द स्टीम इंजन। जेम्स वॉट ने क्या किया, इन्वेंट किया था स्टीम इंजन, डिस्कवर किया था, फाउंडेड किया था या फिर फाइंड किया था, क्या किया था बताइए, राइट आंसर। अब यहाँ पर आप पे फाइंड एंड फाउंडेड दो तो हटा दो, फर्स्ट एंड सेकंड में से राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो जेम्स वॉट ने क्या किया था, इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, ये होगा राइट। इन्वेंट मतलब होता है कि जो चीज पहले से एग्जिस्ट नहीं है उसका कोई निर्माण करता है, उसे कोई बनाता है, तो इन्वेंट कहलाएगी। डिस्कवर का मतलब होता है कोई चीज पहले से है, बस आपको वो मिल गई, किसी और को वो नहीं मिली, यानी वो हिडन होगी पहले से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 87 में। आगे है सेंटेंस 88 कि आफ्टर सेइंग दैट bravely made too many mistakes, Bob added insult to injury by saying, क्या कहिए कि they were small mistakes, they worked very slowly, sorry, she worked very slowly, her work was excellent, या फिर होगा worked at a remarkable pace। 88 में क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर देखो आपका जो राइट आंसर होगा कि आफ्टर सेइंग दैट Beverly made too many mistakes, Bob added, बॉब ने क्या किया, एडेड इंसल्ट टू इंजरी, यानी उसकी इंजरी पर और इंसल्ट करती, ये कहते हुए क्या कि सी वर्क वेरी स्लोली, क्या कर दिया, ये और बोल दिया कि वह धीरे भी काम करती है। तो ये हो गया राइट आंसर, ठीक है। ये धीरे करती है, फिर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 2, सी वर्कड वेरी स्लोली, ये होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 89 में है लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज सी डैश गॉट अ मच बेटर जॉब, सी लॉस्ट हर हाउस, या सी अनएम्प्लॉयड फॉर ईयर्स, या सी वाज अनएबल टू सो, क्या होगा राइट आंसर। तो लूजिंग दैट जॉब यानी उस जॉब को लूजिंग करने के बाद ए ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज,
क्योंकि उसे उससे बेटर मिल जाएगा। ये 3 ऑप्शन यूज नहीं होना है, ये तो निगेटिव हो जाएंगे इसके। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी गॉट अ मच बेटर जॉब। उसे उससे क्योंकि उसे उससे मच बेटर जॉब मिला। नाइन्टी में है ऑल टीचर्स एग्री दैट परेश इज डैश इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। आपको यहाँ पर बताना है मोर, मोस्ट, वेरी या फिर होगा यहाँ पर ओनली। क्या होगा राइट आंसर, कौन सा राइट आंसर यहाँ पर आपको यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका आर्टिकल लगा हुआ है द, और द आर्टिकल के बाद क्या यूज होता है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री का यूज यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, बॉय आपका नाउन है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, तो करेक्ट आंसर आपको क्या यूज होना है, मोस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। सुपरलेटिव डिग्री आपकी यहाँ पर बन जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर होगा 90 में, ऑप्शन नंबर 2। 91 में द स्टेट इज होम टू सेवरल डेस्टिनेशंस ऑफ डैश ब्यूटी, पैरेलल ब्यूटी, अनपैरेलल्ड, अनइक्वल या फिर होगा इक्वल। यानी कि एक पॉजिटिव वर्ड है, एक उसका अपोजिट वर्ड है। राइट आंसर क्या होगा 91 में, ये आपको बताना है। ठीक, द स्टेट इज होम टू सेवरल डेस्टिनेशंस ऑफ अनपैरेलल्ड ब्यूटी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्लास बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन चलिए जल्दी जल्दी फिनिश कर देते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट एट 92 कि आई कैन डैश हिम विदाउट क्वालिफिकेशन। मॉडल एक्जुलरी वर्ब कैन, रिकमेंड किया, कमेंड किया, प्रेज किया या फिर हमने उसे सजेस्ट किया, है ना। तो मैंने उसे विदाउट क्वालिफिकेशन के क्या किया, रिकमेंड किया। क्या यूज होगा, रिकमेंड, सॉरी कमेंड नहीं, रिकमेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे रिकमेंड किया। रिकमेंड मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसकी यूजफुलनेस, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताना, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई भी, तो रिकमेंड कर रहे हैं हम। और क्वालिफिकेशन की बात हो रही तो व्यक्ति की बात हो रही हुई, तो किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को हमने रिकमेंड किया होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट है यहाँ पर 92 में। नेक्स्ट है 93 एंड 93 में सी लेट हर हॉर्स डैश इन द फील्ड। और फर्स्ट ऑप्शन है लूजली या लॉस। क्या होगा राइट आंसर 93 में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट है सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेट के बाद एक आपका ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद फिर एक वर्ब आती है, लेकिन वो बेयर इन्फिनेटिव यूज होती है। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो यूज होगा, ये यूज किया जाएगा आपका वर्ब, और वर्ब क्या है यहाँ पर LOSE, लूज। ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 94 नंबर में क्या है, हाँ 94 में आपको नाउन यूज करना है कि इट इज होप्ड दैट अ डैश विल बी रीच्ड इन द मीटिंग। स्टेटमेंट विल बी या कंपैरिजन या कॉम्प्रोमाइज या फिर होगा कंप्रेशन। क्या होगा राइट आंसर 94 में। तो ऐसी उम्मीद की जाती है, इट इज होप्ड पैसिव वॉइस बना हुआ है कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड मीटिंग में पहुंचा दिया जाएगा। स्टेटमेंट कॉम्प्रोमाइज। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 95 में वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली डैश एंड विजनरी लीडर्स। यानी हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कौन कौन है, एक्सट्रीमली, कॉम्पिटिटिव या कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिसेंट या फिर कॉम्पिटेंट और विजनरी लीडर्स हैं। तो कैसे ये सब आप दोनों आपके एडजेक्टिव होंगे। विजनरी भी आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे ये भी आपके एडजेक्टिव ही हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका कॉम्पिटेंट, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए होगा क्योंकि कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जिसके अंदर पर्याप्त स्किल्ड है या पर्याप्त नॉलेज है किसी काम को करने के लिए, वो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पे। 96 में क्या है कि सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन। कुछ लोग संसार को किस रूप में रिगार्ड करते हैं, इमिटेशन, एल्यूजन, इल्यूजन या फिर एल्यूशन। क्या है राइट आंसर 96 में। तो यहाँ पर 96 में आपका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 3 इल्यूजन। ठीक है ना। इल्यूजन मीन्स क्या होता है, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, यानी कोई चीज एग्जिस्ट है
एग्जिस्ट है लेकिन वास्तव में नहीं होती, ऐसा लगता है कि वो है या नहीं है, सब भ्रम है, आपका इल्यूजन है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है मिमिक्री आप कह सकते हैं, या दूसरे की नकल उतारना या दूसरे जैसा कोई काम करना, इमिटेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन मतलब होता है किसी का डायरेक्ट रेफरेंस करते हैं तो वो आपका एल्यूजन हो जाएगा। एंड इल्यूजन, इल्यूजन क्या है? ये किसी साउंड को कम करना, साउंड को कम कर देना या फिर पूरा हटाई देना, है नॉर्मल जो प्रोनाउंसिएशन है स्पीकिंग वर्ड्स में वो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 96 में। आगे है 97 में आपको प्रपोजिशन, व्हेन शी पार्टेड एज हर पेरेंट्स हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। अब पार्ट के बाद आपको बताना है कि फिफ्थ प्रपोजिशन यहाँ पर कौन सा यूज होगा 97 में, बताइए 97 में राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर है कि जब दो लोग एक दूसरे से पार्ट होते हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे से लीव हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो पार्ट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन फॉर्म, पार्ट फ्रॉम यूज होता है, तो यहाँ पर भी आपको फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करना है, ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट यहाँ पे। 98 में आपको फ्रेज यूज करना है ऑन हिज वे। चलिए पहले ये पढ़ते हैं कि ही वेंट डैश टू ऑब्लाइज हिज सुपीरियर, ऑन हिज वे, आउट ऑफ हिज वे, इन हिज वे या फिर होगा विद हिज वे। सिंपल आपको प्रपोजिशन बताना है कि वे से पहले यहाँ पर आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज 98 में यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है आपका ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, यहाँ पे राइट आंसर होगा टू ऑब्लाइज हिज सुपीरियर, ऑप्शन नंबर 2। तो आउट ऑफ द वे का मतलब होता है इनकन्वीनियंट, है ना, इनकन्वीनियंट होना, आउट ऑफ द वे। तो ये होगा आपका सुपीरियर से ऑब्लाइज वेंट आउट का यूज यहाँ पर करेक्ट किया जाएगा, वेंट आउट ऑफ हिज वे। ओके 99 में क्या है कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोटेक्टेड इलनेस द sick can become infirm dash both the strength to work and many of the specific skills that were once possessed। और यहाँ पर आपको यूज करना regaining, denying, pursuing या फिर होगा losing। तो क्या होगा राइट आंसर 99 में कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोट्रैक्टेड इलनेस द sick can become infirm losing both the strength to work और many of the specific skills that were once possessed। जो पहले से possessed थी हमारे अंदर स्किल्स और ताकत थी जो काम करने की, वो क्या लूज यानी कम होना, खत्म होना धीरे धीरे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा 99 में। एंड लास्ट सेंटेंस है, लास्ट है 100, the member of the religious sect ostracized the dash who had abandoned their faith। और यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है कोवार्ड या लिटिगेंट या फिर रिक्रिएंट या फिर सप्लिएंट। क्या होगा राइट आंसर 100 में? यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो सेंटेंस नंबर 100 में करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस सेंटेंस में जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा रिक्रिएंट, ठीक है। अब सबसे पहले देखें कि आपको या रिक्रिएंट का मीनिंग क्या होता है। रिक्रिएंट मतलब होता है जो चीज कोई ब्रेव नहीं है या अनफेथफुल या डिसलॉयल टू ए बिलीफ या ड्यूटी या कॉज, ठीक है। ऑस्ट्राइज यहाँ पर एक वर्ड आया है ऊपर आपका ये लिखा हुआ है ऑस्ट्राइज्ड, ये आपका वर्ड है जिसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू लेट समबडी बी अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप, यानी किसी को सोशल ग्रुप का मेंबर बनने से मना कर देना, ठीक है। और यहाँ पर और आपके कौन कौन से वर्ड हैं? अबंडन तो यहाँ पर नहीं है, दूसरे का गया कोवार्ड। कोवार्ड आपका फर्स्ट ऑप्शन है। क्या पर्सन हु इज नॉट ब्रेव, जो ब्रेव नहीं है वो आपका कोवार्ड है। सेकंड ऑप्शन है आपका लिटिगेंट। लिटिगेंट भी आपका ये नाउन है, इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति हु इज मेकिंग ए क्लेम इन कोर्ट, जो कोर्ट में क्लेम करता है वो लिटिगेंट कहलाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका सप्लिएंट। सप्लिएंट भी आपका नाउन है जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को एक हम्बल वे में पूछता है, ठीक है, स्पेशली गॉड से या पावरफुल पर्सन से, तो सप्लिएंट कहलाता है। लेकिन 100 में यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका ये रहेगा ऑप्शन नंबर आपका 3। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
डेली अनअकैडमी पर भी क्लासेस चलती हैं, तो उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।